नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दीपकम प्रथमः भागा क्लास 6 का पाठ 4 चतुर्थः पाठः। पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम अर्थात मैं, प्रातः यानी कि सुबह, उत्तिष्ठामि उठता हूँ या उठती हूँ। मैं प्रातः उठता हूँ। तो इसमें दो बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बालक है जिसका नाम संदीप है और एक बालिका जिसका नाम खुशी है। ये दोनों ही अपनी अपनी दिनचर्या को बताएंगे, यानी कि डेली रूटीन को बताएंगे। तो आइए देखते हैं। नमो नमः। नमो नमः का अर्थ होता है आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। मम नाम संदीपः। मम अर्थात मेरा, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम वदामि। मैं, मम अर्थात मेरी, दिनचर्या को बता रहा हूँ या बताता हूँ। संदीप कह रहा है कि मैं अपनी दिनचर्या को बता रहा हूँ। नमो नमः। नमो नमः यानी कि नमस्कार है। मम नाम खुशी। मेरा नाम खुशी है। अब ये बालिका बता रही है अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि। अहम यानी कि मैं, अपि का अर्थ होता है भी, मैं भी मेरी दिनचर्या को बताती हूँ या बता रही हूँ। अब देखिए ये क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले इधर देखिए खुशी की तरफ। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। अहम यानी कि मैं, प्रतिदिनम रोज, प्रातः सुबह, पंच कहते हैं 5 को, वादने यानी कि बजे, 5 बजे उत्तिष्ठाम यानी कि उठती हूँ या जागती हूँ। मैं प्रतिदिन 5 बजे यानी कि प्रातःकाल 5 बजे उठ जाती हूँ या जाग जाती हूँ। अब इधर देखिए प्रथमम भूमेह बंदनम करोमि माता पितरौ च नमामि। अब संदीप कहता है प्रथमम सबसे पहले, भूमे है धरती का, पृथ्वी का या भूमि का, बंदनम करोमि बंदन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। माता पितरौ च का अर्थ होता है और माता पिता को नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। फिर खुशी कहती है ततः उसः पानम करोमि यत्र कवोष्णम जलम पिबामि। ततः यानी कि उसके बाद मैं उसः पान करोमि करती हूँ। यत्र कवोष्णम, कवोष्णम कहते हैं गुनगुना, जलम यानी कि पानी, पिबामि पीती हूँ, यानी कि उसके बाद मैं उसः पान करती हूँ जिसमें मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। ऐसा खुशी कह रही है। फिर इधर देखिए अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि। अहम यानी कि मैं, सपाद कहते हैं सवा को, पंच कहते हैं 5 और वादने यानी कि बजे, मैं 5:15 बजे शौचम करोम यानी कि शौच वगैरह या प्रेस वगैरह होती हूँ। तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। तदनंतरम उसके बाद, मुख यानी कि मुंह, प्रक्षालनम धोना, मुंह धोती हूँ, च मतलब और, दंत धावनम यानी कि ब्रश करती हूँ या मंजन करोमि करती हूँ। ठीक है, मैं 5:15 बजे उठती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ और उसके बाद मुंह धुलकर मतलब अपने दांत साफ करती हूँ। इसके बाद अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। यानी कि मैं सार्ध पंचवादने, सार्ध कहते हैं साढ़े, पंच 5, वादने बजे, 5:30 बजे सूर्य नमस्कार, च का अर्थ होता है और, योगासनम योगासन करोमि करती हूँ, यानी कि मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। फिर अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि। अहम मैं, षड्वादने यानी कि 6 बजे, स्वाध्याय करता हूँ यानी कि सेल्फ स्टडी करता हूँ। उसके बाद अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि। अहम यानी कि मैं, सार्ध षड्वादने, सार्ध कहते हैं साढ़े और षड्वादने 6 बजे, मैं 6:30 बजे मम परिसरम यानी कि जो मेरा कमरा है या मेरी जो भी जगह है उसे मैं साफ करता हूँ, स्वच्छ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोत्। इसके बाद, पादोन कहते हैं पौने को, इसके बाद यानी कि साफ सफाई करने के बाद मैं 6:45 बजे स्नान करता हूँ यानी कि नहाता हूँ। ठीक है, पहले बताया कि 6:30 बजे मैं साफ सफाई वगैरह करता हूँ और इसके बाद 6:45 बजे, 6:45 पर मैं स्नान करता हूँ। देखिए अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। अहम मैं, सप्तवादने 7 बजे, प्रार्थनाम करोमि प्रार्थना करता हूँ यानी कि ईश्वर की पूजा करता हूँ, चा का मतलब और, गीता पाठम गीता का पाठ करोमि करता हूँ, मैं 7 बजे प्रार्थना और गीता का पाठ करता हूँ। तदनंतरम, तदनंतरम यानी कि पूजा पाठ करने के बाद
मातुः पितुः च चरण बंदनम करोमि। इसके बाद माता और पिता का चरण बंदन करता हूँ, यानी कि उनको चरण स्पर्श करता हूँ, उनके पैर छूता हूँ या उन्हें प्रणाम करता हूँ। देखिए, अहम सार्ध सप्तवादने प्रातरासम करोमि। अहम मैं सार्ध सप्तवादने, सार्ध कहते हैं साढ़े, सप्तवादने यानी कि 7:30 बजे, प्रातरासम करोमि अल्पाहार यानी कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। मैं 7:30 बजे प्रातरासम यानी कि अल्पाहार करती हूँ। पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। ठीक है, अब नीचे देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन्हें 1 से लेकर 12 तक याद कर लीजिएगा। देखिए, 1 को बोलते हैं एकम, 2 को द्वय, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारि, 5 को पंच, 5 इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10। देखिए यहाँ पर 10 इस प्रकार से लिखा जाता है संस्कृत में, जबकि 10 यदि हिंदी में लिखेंगे तो वहाँ पर दंती सा का प्रयोग होता है। 11 को एकादश और 12 को द्वादश कहते हैं। तो इन संख्याओं को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ घड़ियों के चित्र बने हैं और लिखा है इदानीम कः समयः। इदानीम अर्थात इस समय, कः क्या, समयः समय है, यानी कि इस समय कितना बजा है या क्या समय है। देखिए यहाँ पर घड़ी का चित्र बना है, जो हाथ उठाए है बता रही है कि मैं बताऊंगी कितना बजा है, और यहाँ पर घड़ियों में समय जो है दिया गया है। तो ये ऊपर वाली घड़ी देखिए, यहाँ पर छोटी सुई 2 पर है और जो बड़ी मिनट वाली सुई है वो 12 पर है। तो इसका मतलब है 2 बज गया है। संस्कृत में बोलेंगे द्विवादनम। यहाँ पर देखिए 3 बजा है तो त्रिवादनम, यहाँ पर 5 बजा है तो पंचवादनम। इसी प्रकार से यदि 1 बजा होगा तो एक वादनम, 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम। इसी प्रकार से आप संस्कृत संख्या याद कर लीजिएगा। और वादनम कहते हैं बजे को। अब देखिए ये घड़ी जो है इसमें 5 बजा है तो लिखा है पंचवादनम अर्थात 5 बजे। इसमें 6 बजा है तो षड्वादनम 6 बजे। सप्तवादनम इस घड़ी में कितना बजा है 7, तो 7 बजे। वादनम ध्यान रखिएगा बजे को कहते हैं। अष्टवादनम 8 बजे। ठीक है, तो वादनम वादनम और संख्या आप याद रखिएगा, तो इससे आपको समय आसानी से पता चलेगा। अब देखिए सपाद पंचवादनम, सपाद कहते हैं सवा को। सवा पंच 5 और वादनम बजे, सवा 5 बजे। सपाद षड्वादनम सवा 6 बजे। सपाद सप्तवादनम सवा 7 बजे। सपाद अष्टवादनम सवा 8 बजे। ठीक है, तो सपाद को याद रखिएगा और संख्या और वादनम यानी कि बजे, तो ऐसे आपको सवा का टाइम पता चलेगा। फिर सार्ध कहते हैं साढ़े को। सार्ध पंचवादनम 5:30 बजे। सार्ध षड्वादनम 6:30 बजे। सार्ध सप्तवादनम 7:30 बजे। और सार्ध अष्टवादनम कहते हैं 8:30 बजे को। इसी प्रकार से जो पादोन है, पादोन का अर्थ होता है पौने। पादोन षड्वादनम 5:45 बजे। देखिए जब घड़ी की छोटी सुई 5 के थोड़ा आगे और 9 पर होती, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी होते हैं, तो उसको कहते हैं पादोन। और जो संख्या होती है, मतलब जितना बजने वाला होता है वो संख्या बोलेंगे और बजे को वादनम। ठीक है, तो यहाँ पर 5:45 यानी कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो बोलेंगे पादोन षड्वादनम। पंचवादनम नहीं बोलेंगे, पादोन षड्वादनम। इसी प्रकार 6:45 को बोलेंगे पादोन सप्तवादनम। 7:45 को पादोन अष्टवादनम और 8:45 को पादोन नववादनम। इस प्रकार से आप सपाद यानी कि सवा, सार्ध साढ़े और पादोन कहते हैं पौने को। इस तरह से आप संस्कृत में समय को आसानी से 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये था आज का हिंदी अनुवाद पाठ 4 का। अगली वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।